पर 8 वर्ष के बालकों की तरह जिनका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निर्विकार जिनका अंतःकरण है, यही संकेत देने के लिए अष्टद्वी कह के उम्र बताई। सभी संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया सुखदेव जी का। परीक्षित ने दंडवत प्रणाम करके पूजन किया, पर जो बालक और स्त्रियां सुखदेव जी के पीछे लगे हुए थे, अवधूत वेश है, छोटे छोटे बच्चे पागल समझ के ताली बजा के शोर मचाते इनके पीछे लगे हो गए। और इनके षोडशीय ब्रह्म तेज के मुखमंडल की आभा प्रभा से प्रभावित होकर के कई सुंदरियां इनकी अनुगामिनी बन गई हैं, इनके पीछे पड़ी हुई। परंतु जब संतों ने सम्मान किया और परीक्षित ने पूजन किया तो बच्चे घबरा गए। अरे राम राम, जिसको पागल बाबा समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े। इतने बड़े बड़े महात्मा जिसका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, दूसरा कहता है महात्मा लोग ही नहीं कर रहे, सम्राट परीक्षित भी इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे आपस में बोले अब जल्दी भाग लो यहां से, कहीं उन्हें पता चला कि हम इनके पीछे पड़े थे तो हो सकता है अपनी पिटाई हो जाए। तो ततो निवृत्ता ह्यवदा स्त्री और भका, स्त्री अर्भक जितने थे निवृत्ता भाग गए। परीक्षित ने पूजनोपरांत प्रार्थना करी, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं, जीव शुद्ध हो जाता है। तो जिन सिद्ध संतों के स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध हो जाए, जीव पाप विनिर्मुक्त हो जाए, तो कैमुतकन न्याय से ऐसे सिद्ध महापुरुष का या दर्शन और चरणोदक प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति, देर नहीं लगती, सद्यः शीघ्र ही दर्शन मात्र से, दर्शनादेव साधव, दर्शन से ही सिद्ध महापुरुष पवित्र कर देते हैं। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी, जिनके स्मरण से ही पाप दग्ध हो जाते हैं, उनका दर्शन चरणोदक आदि प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। मैं कृतार्थ हो गया महाराज, समझ नहीं आता साप मिला है क्या आशीर्वाद। इस मृत्यु लोक में मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है, पर किसी को पता ही नहीं है कि हम मरेंगे कब, इसलिए सब मस्त पड़े। कम से कम मुझे पहले से पता तो चल गया कि 7वें दिन मरने वाला हूं। भाई पता चल जाए अमुक तिथि में यात्रा तुम्हें करनी है तो सूटकेस लगा के तैयार तो रखे। अब तत्काल सूचना आ गई कि तुरंत आइए, ट्रेन पकड़नी है, तो बड़ी हबड़ तबड़ हो जाती है। अभी तो ये नहीं निपटाया, अभी तो हमारे कपड़े गंदे पड़े, अभी ये नहीं लगाया, वो नहीं लिया, वहां घबरा जाता है बेचारा। जीवन की इस आपाधापी में अनेक कार्य बिखरे पड़े, अनेक मनोरथ असिद्ध हैं, और सारा जीवन इन मनोरथों की पूर्ति में हम भागते रहते हैं। तो जीव को पता नहीं चलता, अंतकाल अचानक जब आता है समय तब घबराता है। इसलिए अंतकाले महादुख। परीक्षित कहते हैं प्रभु आप योगियों के परम गुरु हैं, आज कृपा करके हमें यह बतावें कि हम जैसी म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ऐसा नहीं कहा, एक वचन का प्रयोग नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है। यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, नृभि ही बहुवचन का प्रयोग किया, माने हम जैसे म्रियमाण मुमूर्षुओं को क्या करना चाहिए। क्या करने से मतलब किसका ध्यान करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों समझाए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि भावना से किया गया।
व्यक्तिगत प्रश्न तब होता जब कहते कि मैं मरने वाला हूं महाराज, मुझे बचने का या मेरे कल्याण का उपाय बताइए। अरे मरने वाले तो सभी हैं भाई, मृत्युलोक है इसका नाम, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सभी जाने वाले हैं। तो हम सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित का यह प्रश्न है। इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हुए और वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। सुखदेव जी की वाणी से प्रथम अक्षर निकला वकार, और जो वकार है ना वो ब्रह्म का बीजाक्षर है, बम ब्रह्मानंदम। हमारे यहां एक एक अक्षर का विचार किया गया है, उसका महत्व समझा गया है। तो वकार अमृत का, ब्रह्म का बीज है वकार। और सुखदेव जी निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। भाई जैसा भोजन करोगे वैसी डकार आएगी, डकार से पता चल जाता है कि क्या पाया है। तो ब्रह्मानंद में परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर सबसे पहले वाणी से प्रस्फुटित हुआ। वरीयाने सते प्रश्न, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वकार से ही मंगलाचरण किया। अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण है गोस्वामी जी का, और उस छोटे से अनुष्टुप छंद में भी 4 बार वकार का प्रयोग हुआ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। छोटा बा, बड़ा बा, छोटी बी, वंदे वाणी विनायक, वकार वकार। और केवल प्रारंभ से ही नहीं की, अंतिम अक्षर भी वकार पर ही विश्राम दिया अपने ग्रंथ को। दह्यन्ति नो मानवा, अंतिम जो श्लोक है रामचरितमानस का, उसका अंतिम चरण दह्यन्ति नो मानवा, तो मानवाह कह के वकार पर ही विराम दिया। तो ब्रह्म बीजाक्षर वकार से संपुटित है रामचरितमानस। सुखदेव जी भी गदगद होकर कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि लोक मंगलार्थ आपने यह प्रश्न किया है। ये संसार के प्राणी दिन भर पैसा कमाने में भागते हैं और अर्थोपार्जन में, कुटुंब के भरण पोषण में दिन गया, और रात सोने में या विषयों के भोगने में गई। और इसी काम में सुबह शाम दिन रात लगे रहने के कारण विचारों को फुर्सत ही नहीं कि जो इसके बारे में भी सोचे। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सारा दिन और सारी रात भागते भागते इस जगत प्रपंच में ही जीवन बिता देता है, और सनई सनई इसी में सारी उम्र बीत जाती है। और ये जानते हुए कि फलाने चले गए, फलाने चले गए, कईयों को तो अपने कंधे पर लेके हम खुद गए, कईयों को अपने हाथ से ठिकाने भी लगाए, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बाद में भी तैयारी नहीं कर रहे। कभी हमारा भी नंबर आएगा, यह विचार नहीं आता। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो झटका लगता है कि भैया देखो शाम को कितने प्यार से बातें कर रहा था, खूब गपशप लगाई, सुबह पता चला वो तो सोते ही रह गए।
जिंदगी का कोई पता नहीं भैया, किसी दिन ऐसे ही अपने को जाना पड़ेगा। आज के बाद सब प्रपंच छोड़ो, भजन करना, यही भजन ही सहारा है भैया। विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ता है और जब परीक्षा का समय आता है तो फिर खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर देता है। पहले तो कभी थोड़ा पढ़ लिया, कभी मौज मस्ती कर लिया, और जब परीक्षा का काल आ जाता है फिर तो दिन रात एक कर देता है, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी है। अभी थोड़ी शिथिलता या दिखा दी तो सारा वर्ष हमारा चौपट हो जाएगा, वर्ष बर्बाद हो जाएगा। तो एक वर्ष मेरा बर्बाद न हो जाए इसके लिए परीक्षित, वो जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी अंतिम परीक्षा की घड़ी के 1-2 महीने में सब खेल कूद खत्म कर देता है और दिन रात मेहनत में लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट अब आने वाला है। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं पूरे वर्ष मौज करते हैं, केवल परीक्षा के पीरियड में ही 1-2 महीने मेहनत करके पास हो जाते हैं। परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो आप सफल हैं, और दिन भर माने पूरे वर्ष पढ़ाई करी और परीक्षा के पीरियड में थोड़ी शिथिलता दिखा दी, असावधानी दिखा दी, तो सारा वर्ष चौपट। तो एक वर्ष चौपट न हो जाए इसके लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है पास होने के लिए। आजकल परीक्षा की यही घड़ी चल रही है, विद्यार्थी लोग परीक्षा देने में लगे रहते हैं। मार्च का, उसके बाद अप्रैल में, और उसके बाद फिर रिजल्ट से पता चलता है रिजल्ट क्या निकला। उसी प्रकार जिंदगी में आपने क्या किया वो एक तरफ, परंतु जब उत्तरार्ध आ जाए, वृद्धावस्था जब चारों तरफ से जकड़ ले, तो आपको फिर सारे जीवन के काम धंधे छोड़ करके अब परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि ये अंतिम घड़ी में यदि आप अपनी परीक्षा में पास हो गए तो जीवन सफल हो गया, मानव तन सार्थक हो गया। जब एक वर्ष बर्बाद न हो जाए इसके लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है, तो आपका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा या थोड़ी परीक्षा में फेल हो गए तो। इसलिए अब नो नसानी अब न सही हो। ये अंतिम घड़ी में ये परीक्षा का अवसर होता है। परीक्षित परीक्षा देने के लिए बैठे, 7 दिन की अवधि है और 7 दिन में ही परीक्षा पास करनी है। पास कराने की गारंटी कोई नहीं ले रहा था, महात्मा हजारों बैठे थे, पर दावा कोई नहीं कर पाया कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, 7 दिन बहुत है। छाती ठोक करके दावा करने वाले तो महामुनि सुखदेव जी, जो उम्र में तो सबसे छोटे हैं, पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, परीक्षित बिल्कुल न घबरा। खट्वांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में पता लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। एक मुहूर्त में ही सब छोड़ छाड़ के भगवान का ध्यान लगा के उस अभय पद को प्राप्त कर लिया, परम पद के अधिकारी बन गए। तो तवाप्य तरे कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। फिर परीक्षित अभी तो तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो, बहुत समय है। बोलिए। और तो सब ये कह रहे थे कि इन 7 दिनों में भला हम कौन सा अनुष्ठान बताएं, कौन सा पुरस्चरण करवाएं, कैसे 7 दिन में क्या होगा। पर सुखदेव जी उल्टी बात कह रहे, अरे 7 दिन बहुत ज्यादा हैं। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है और ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ऐसे आत्मविश्वास भरे वचनों से कोई कहने वाला नहीं था।
ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसा करने पर शायद हो जाए। संशय भरे वाक्य थे, आत्मविश्वास से भरे तो सुखदेव जी बोल पड़े, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। परीक्षित प्रसन्न हो गए। आधा भय तो सुखदेव जी के वचन सुन के परीक्षित का दूर हो गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि कैसा भी सीरियस मरीज आ जाए पर वो घबराहट नहीं दिखाते, मुस्कुराते हुए मरीज के सामने आएंगे, हाथ पकड़ के हंस हंस के उससे बातें करेंगे। और क्या हो गया भैया, अरे ये मामूली सी बात है, घबराना मत, 2 मिनट में अभी ठीक करता हूं। तो भले ही वो ठीक होवे या ना होवे वो बात की बात है, परंतु डॉक्टर के मुस्कुराते हुए वचनों से मरीज को काफी विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं घबराने वाली बात नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। आधा मरीज ठीक हो जाता है डॉक्टर के व्यवहार से। और कई डॉक्टर साहब ऐसे भी होते हैं कि अच्छे भले व्यक्ति का भी हाथ पकड़ लें तो आधा बीमार कर देते हैं। अरे नब्ज तुम्हारी ठीक नहीं चल रही है और आंखों में पीलापन दिख रहा है, हमें तो लगता है कि पीलिया तो नहीं हो गया, एक काम करो चेकअप करवाओ। अब वो बेचारे को न कुछ हो रहा हो तो होने लग जाएगा, घबराहट होने लगेगी। रिपोर्ट आने दो फिर बताते हैं क्या करना है। परंतु सदगुरु वैद्य सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ परीक्षित से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, बहुत है, सप्ताहम जीवतावधि, तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। क्या करना चाहिए महाराज? सुखदेव जी बोले सिर्फ एक काम करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, अरे परीक्षित, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहो तो मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना संबंध बना लो, उनमें अपना मन लगा लो। पुलिस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, दरोगा जी चाहे जब डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, आप परेशान हैं तो कैसे भी जुगाड़ लगा करके एसपी साहब से या कलेक्टर साहब से कुछ जान पहचान बना लो। और कहीं कलेक्टर साहब से आपका परिचय प्रगाढ़ बन गया, अच्छा सा संबंध बन गया, तो फिर आपको कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले अपने आप ही राम राम करेंगे आपसे। आपको उनसे लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उन्हें भनक पड़ जाए कि आपका परिचय उनसे है। उसी प्रकार ये राहु केतु शुक्र शनिश्चर ये जितने ग्रह हैं ये उन्हीं को परेशान करते हैं जिनका बंसी वाले से संबंध नहीं है। भगवान ने ये ग्रह बनाई इसलिए हैं ताकि हम लोग भजन करें। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, जिस काम से आए थे वो काम छोड़ करके दुनिया भर के काम करने लगे, और जिस काम के लिए ठाकुर जी ने भेजा था बस उसी के लिए समय नहीं है, और सबके लिए समय। भजन किया करो, किसी से कहो अरे साहब फुर्सत कहाँ है, हमें मरने की फुर्सत नहीं। 4 बजे उठता हूं, नहा धो करके बस अब रसोई के भी सब काम निपटाने पड़ते हैं महाराज, और फिर अखबार पढ़ता हूं। आजकल नॉलेज होना जरूरी है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। 5 बजे अखबार आ जाता है सवेरे सवेरे, फिर न्यूज भी देखता हूं थोड़ा टीवी में, नाश्ता पानी करता हूं, नहाता धोता हूं, और फिर समय पर खा पी के ऑफिस पहुंचना पड़ता है। नेक भी विलंब हो गया तो खतरा पड़ जाता है, जाती अंगूठा लगाना पड़ता है समय पर। पूरा काम होते हैं दुनिया भर के, परंतु जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है बस वही काम नहीं होता, उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है।
करना क्या चाहिए? बोले श्रोतव्य। जिन परमात्मा से जोड़ करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उससे जोड़ा कैसे जाए? जुड़ने का एक ही उपाय है, पहले उसके बारे में जानो, सुनो। श्रोतव्य, जितना अधिक सुनोगे उतनी अधिक जानकारी भी होगी, और ज्यों-ज्यों उसके विषय में जानते जाओगे जानकारी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, त्यों तो अपने आप ही अनुराग बढ़ता जाएगा। जाने बिनु न होए प्रतीति। ज्यों-ज्यों जानकारी उनके विषय की, उनके स्वभाव की, उनके स्वरूप की, उनके प्रभाव की आपको प्राप्त होती जाएगी, आपके मन में उनके प्रति अनुराग बढ़ता जाएगा। मन का स्वभाव है, हम जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फिर धीरे धीरे मनीराम जी उन्हीं के चिंतन में लग जाते हैं। उनको कहां देखा जाए, उनसे कहां मिला जाए, उनसे कैसे परिचय किया जाए, अनुराग बढ़ने लगता है। चित्त चिंतन करते करते उन्हीं में चिपकने लगता है। ये चित्त की प्रकृति है। तो पहला सबसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। विषयी का संग करोगे तो विषय वार्ता मिलेगी, संतों के संग में बैठ करके भगवत वार्ता सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए श्रवणम पहली भक्ति, भगवान की कथा सुनो। उसके बाद कीर्तितव्य, पहले श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य। सुनते सुनते जब मन उनका दीवाना हो जाएगा तो फिर हर बात पे आप उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो कोई आएगा उसी से उसी की चर्चा करोगे। कीर्तितव्य, उनके नामों का कीर्तन करो, चाहे गा के करो चाहे कह करके करो, गद्य पद्य में कैसे भी करो, पर चर्चा उन्हीं की होना चाहिए। अलम विषय वार्ताया, विषयी पुरुष आएंगे तो विषय वार्ता करेंगे, और जो जिनका चित्त विषयी है वो विषय वार्ता में आनंद लेता है। और जब भगवान में चित्त चिपक जाएगा तो फिर भगवत चर्चा में ही तुम्हें आनंद आएगा। कोई सांसारिक चर्चा करेगा भी तो भी आप तुरंत उसका विरोध करोगे अथवा खिसक लोगे। इसलिए पहले सुनो फिर भगवान की चर्चा करो। और जब सुनने और सुनाने वाला कोई भी ना हो तब, बोले जब कोई ना मिले तो स्मर्तव्य, तो शांति से बैठ के उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। पर अहरनिश आपका चित्त उनके चिंतन में लगा रहे, ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास की बात है। पुराने जमाने में माताएं जब पनघट से पानी भर के लाती थी, अब तो वो जमाने खत्म हो गए, न घट रहे न पनघट रहे। अब तो घर घर में नल फिट हो गए, तो पनघट की बात ही खत्म हो गई। और पहले माताएं जब पनघट में घट भर के लाती थी जल से, और घट पर घट, मटके पर मटका सिर पर रख लेती थी। अब छोटा सा बच्चा है, अकेला घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो बगल में बच्चे को भी दबाए रखती थी। अब पानी से भरे मटके एक के ऊपर एक धरे हैं, बच्चा बगल में लगा है, और फिर भी घट से हाथ भी ना लगा रही, और आप उसमें जो